आरा नहीं बल्कि किसी और विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आरा की बात की जाए तो उस सीट पे भी पवन सिंह की नजर है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के लिए। एक और सीट है जिसके ऊपर पवन सिंह अपनी पैनी नजर गड़ा के बैठे हैं और लगभग 3 सीट चाहते हैं वो भाजपा से अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए, जहां एक सीट से वे स्वयं चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटों से अपने सहयोगियों को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। आखिरकार वो 3 सीटें कौन कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पवन सिंह का पूरा प्लान क्या है ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हारे थे पवन सिंह, उनके हार की भी बड़ी चर्चा हुई थी और लोकसभा चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने मन बना लिया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोचा कि चलो भाई साहब, सांसद नहीं बन पाए तो क्या, लेकिन इस बार विधायक बन के ही दम लेंगे। और ऐसे में उन्होंने सोचा है कि न कि सिर्फ हम विधायक बनेंगे बल्कि 2 अपने सहयोगियों को विधायक भी बनाएंगे, जिसको लेके वो भाजपा से बातचीत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भाई 3 सीट हमको मिल ही जाए। अब ये 3 कौन कौन सी सीटें हैं, इसमें से उन्होंने अपने लिए कौन सी सीट रिजर्व की है, ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 2 सीटों के बारे में मैं आपको बता दूं। तो पहले जो 2 सीटें हैं वो पहले नंबर पे आता है, आपको बता देता हूं, चित्तौड़गढ़ उनकी पहली पसंद है। जी बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ यानी बरहरा। बरहरा के बारे में बात किया जाता है कि यहाँ पे राजपूतों का बोलबाला है, राजपूतों का खासा पकड़ है और ऐसे में पवन सिंह चाहते हैं कि उनके कैंडिडेट इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे। आपको बता दूं कि वहां से जो अभी जो जिनके पास ये टिकट है, जिनके पास यहाँ या जो यहाँ से विधायक हैं, वो है राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि भाजपा के विधायक हैं। लेकिन अब उनकी उम्र 73 साल हो चुकी है और ऐसे में इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि भाई साहब वो यहां से अब विधायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो 3 बार यहां से विधायक रह चुके हैं। तो भाई अब चर्चा हो रही है कि नहीं, इस बार कोई और कैंडिडेट, कोई नया कैंडिडेट उतारा जाएगा। और पवन सिंह ने भली भांति इस सीट को समझा और उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपको कैंडिडेट उतारना ही है तो ऐसा काम करते हैं, मैं जिस कैंडिडेट को सजेस्ट कर रहा हूं आप उसको उतार दीजिए, बाकी सीट निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। जो आपको बता दूं, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, जो ये सीट है जो बहुत खास है। ऐसे में पवन सिंह का यहाँ पे दबदबा है। दबदबा होने का कारण भी है, बरहरा जो सीट है यहाँ पे राजपूतों का बोलबाला है। राजपूत यहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहते हैं और निर्णायक तौर पे वोट भी करते हैं। और ऐसे में पवन सिंह अगर किसी के पीछे हाथ रख दें तो उसका जीतना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि पवन सिंह राजपूतों के नेता लगभग माने जा चुके हैं। लगभग राजपूत उनके ऊपर भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि राजपूत समाज से एक ऐसा व्यक्ति है जो कलाकारी में तो ठीक है, नेतागिरी में भी राजपूतों का आन बान शान संभाल रहा है। अब चलिए दूसरे सीट की बात कर ले। तो आरा सीट से जो लोग कह रहे थे कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आरा सीट वो चाहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि वहां से उनका सहयोगी जो है वो चुनाव में उतरे, चुनावी मैदान में उतरे। और इसको लेके जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से वो चाहते हैं कि भाई आरा जो सीट है उनके खाते में आ जाए। आरा के बारे में बता दूं तो यहाँ पे राजपूत और यादव दोनों बराबर की आबादी में है, लेकिन यहाँ पे सवर्णों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, जैसे ब्राह्मण हो गए, भूमिहार हो गए। और ऐसे में पवन सिंह चाहते हैं कि भाई साहब हमारी फैन फॉलोइंग किस काम आएगी, हम तो यादव का भी वोट काट सकते हैं, यादव को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। और अगर आरा मेरे सहयोगी को मिलता है तो आरा भी जिताने की जिम्मेदारी हमारी। इन 2 जीतों के साथ पवन सिंह ये पुख्ता करना चाहते हैं कि बिहार के राजपूतों का नेता अब एकमात्र पवन सिंह है, दूसरा कोई नहीं। यानी राजपूतों के ऊपर एक छत्र राज्य जो है वो पवन सिंह अपना बनाना और दिखाना चाहते हैं, अपना राजपूती रुतबा दिखाना चाहते हैं। अगर ये 2 सीट उनको मिल जाता है और उसे जितवाने में पवन सिंह कामयाब हो जाते हैं तो उनका काम आसान हो जाएगा। हालांकि अगर बात किया जाए तो वहां से अभी आरजेडी के जो है वो मोहम्मद नवाज आलम विधायक हैं और ऐसे में उनके सामने किसी कैंडिडेट को खड़ा कराना और पवन सिंह का प्रचार प्रसार कराना काफी दिलचस्प होता हुआ दिखाई भी देगा। लेकिन ये सीट
अगर भाजपा उनको देती है कि भाई साहब इस सीट की जिम्मेदारी आपकी है, तो पवन सिंह बखूबी इस काम को करने के लिए जो है वो उत्सुक हैं। अब आइए अंतिम सीट की बात करते हैं जहां से पवन सिंह स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप इस बात से समझ जाइएगा कि वो किस सीट को चूज करेंगे। तो आप सबसे पहले लोकसभा का चुनाव याद कीजिए, जहां पे पवन सिंह ने कहा था कि भाई अब हम काराकाट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, आज से काराकाट मेरा है और मैं काराकाट का हूं। अगर वक्त आया तो मैं वहां पे ईटा बालू रड छड़ सीमेंट गिरा के अपना घर भी बना लूंगा। और ऐसे में पवन सिंह ने एकदम से ये तय कर लिया है कि वो ना चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ेंगे यानी बड़हरा से चुनाव लड़ेंगे, ना आरा से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव काराकाट से लड़ेंगे। ये वही काराकाट क्षेत्र है जहां से वो लोकसभा का चुनाव चूक गए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनको प्यार मिला था, आपको बता दूं लगभग 3.25 लाख उनको वोट मिला था। और ये सारी बातें बताती है कि पवन सिंह का वहां पे जलवा जलाल था, जादू चला था। और ऐसे में विधानसभा की सीटें अगर जीतनी हो तो ये सबको लग रहा है कि भाई साहब अगर पवन सिंह वहां पे जाके चुनाव लड़ लिए तो आसान होगा। एक तो भाजपा का सपोर्ट होगा, राजपूतों का सपोर्ट होगा, पवन सिंह का अपना स्टारडम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि काराकाट में इससे पूर्व भी जाके लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने मेहनत करके दिखा दिया है। तो इस विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की अगर बात की जाए तो पवन सिंह एक ऐसे नेता के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसका स्टारडम लोगों के सर चढ़ के बोलता है। और अगर उनके मन मुताबिक चीजें भाजपा कर देती है तो समझ जाइए कि वो एक राजपूतों के बड़े लीडर, सवर्णों के बड़े लीडर के तौर पे आगे वाले जो भी चुनाव होंगे बिहार में उसमें आपको वो दिखाई देंगे। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है उनके दो सहयोगी कौन होंगे जो आरा और बड़हरा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही साथ पवन सिंह को कौन सा सीट चूज करना चाहिए था, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।